नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर यह 3 है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y बराबर है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि दोस्तों पार्ट 1 में बताए थे आपको, x बटे y लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर भी दोस्तों हम 3/2 लिख सकते हैं। तो अब आपको दोस्तों y का मान हो गया 2 और x का मान हो गया 3। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखें कि x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 2। तो करना क्या दोस्तों, अब x के जगह पे 3 बैठा देंगे और y के जगह पे 2 बैठा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब जो है कि x के जगह पर 3 बैठा देंगे और y के जगह पे 2 बैठा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बैठाइए इस पे। 8 गुना x का मान कितना है 3, तो 3 बैठा दिए, प्लस उसके बाद दोस्तों 9 है, y का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 बैठा दिए। अब इसको दोस्तों घेर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब अनुपात भी लिख दिए दोस्तों। अब इधर देखिए 8 गुना x का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिए, फिर प्लस है प्लस दे दिया दोस्तों। उसके बाद 2, y का मान कितना है 2, तो गुना 2। तो चलिए अब क्या करना है, गुना कर दीजिए। तो 8 तिया 24 अब प्लस 9 दूना 18। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ अनुपात दे दीजिए। इधर भी 8 तिया 24 अब प्लस 2 दूना 4। अब क्या करें दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए। तो 8 4 कितना हो गया 12 किलो 2, बाकी 1 2 1 कितना हो गया ये 3 1 4, यानी कि दोस्तों ये हो गया 42 अनुपात। इधर दोस्तों कितना हो जाएगा 24 और 4 28 हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब इसे अनुपात में कटा दीजिए। तो ये 4 42 अनुपात 4 दूनी 28, तो 2:3 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप नहीं समझे तो पीछे करके वीडियो को पीछे करके आप समझ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर यदि a अनुपात b बराबर 3:4 हो तो 6a प्लस b अनुपात 4a प्लस 5b तो कितना मान होगा। तो दोस्तों इसे भी उसी तरह से बनाएंगे जैसा कि 6 दिया हुआ है और a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3, अब b का मान कितना हो जाएगा 4। तो 6 गुना a का मान कितना है 3 लिख दिए, फिर प्लस है दोस्तों प्लस दे दीजिए। b का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिए। चलिए दोस्तों इसको घेर दीजिए। अब कितना दोस्तों आपका इधर अनुपात दे दीजिए। अब 4a का मान कितना है 3, तो 3 से इसे गुना कर देंगे और प्लस है प्लस दे दिए। 5 है 5, अब b का मान कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए, उसके बाद घेर दीजिए। अब देखिए छोतिया 18 प्लस 4 है 4 लिख दीजिए। अनुपात इधर कहता 4 तिया 12 प्लस 5 चौके 20। अब जोड़ दीजिए दोस्तों, इधर हो गया 18 4 22 अनुपात इधर कितना हो जाएगा 12 और 20 32 हो गया। तो अब इसे कटा दीजिए। 11 दूना 22 और 16 दूना 32, तो आपका आ गया 11:16। 11:16 आ गया। 11:16 कहाँ है दोस्तों आपका 11:16, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि x अनुपात y बराबर 4:3 तो
5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा बराबर है? अनुपात है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों पहले सवाल जैसे बनाए उसी तरह से ये भी सवाल बनेगा। तो y का मान सॉरी दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा 4 और y का मान कितना हो जाएगा 3। तो क्या करेंगे उसी तरह बैठा देंगे 5 गुना x है तो x का मान कितना है 4, 4 लिख लिए। फिर प्लस है प्लस दे दिए। फिर दोस्तों 3 है 3 लिख दीजिए। y का मान कितना है 3 तो 3 लिख लीजिए। तो चलिए अब जो है दोस्तों इसका अनुपात लिख दीजिए। अब फिर उसी तरह से 5 गुना x का मान कितना है 4 लिख लीजिए, माइनस 3 है 3 लिख लीजिए। y का मान कितना है 3, y का मान कितना है 3 तो यहाँ भी आप 3 लिख लीजिए। चलिए अब क्या करना है 5 चौके 20 अब प्लस 3 तिया 9 अनुपात 5 चौके 20 अब माइनस 3 तिया 9। अब क्या करें दोस्तों यह हो गया आपका 29 अनुपात यहाँ दोस्तों आपका घट जाएगा ये 20 में 9 चल गया तो कितना बच जाएगा 11। तो ये आपका दोस्तों कटेगा नहीं कटेगा। तो 29 अनुपात 11, 29 अनुपात 11 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों। 29 अनुपात 11 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप नहीं समझे तो फिर से बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। लेकिन हाँ पार्ट नंबर 4 जो आएगा वहाँ आपको भारी भारी सवाल आएगा, लेकिन उसे चुटकियों में हल कर लेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं कि यदि m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n बराबर है। तो दोस्तों क्या करना है इस प्रश्न को भी उसी तरह से बनाएंगे। 4 है 4 लिख दिए और m का मान कितना है दोस्तों आपका? m का मान है 3, n का मान कितना है 2। तो 4 गुना m का मान कितना है? m का मान बैठाएंगे तो 3 है तो 3 लिख दिए। फिर क्या है प्लस प्लस दे दीजिए 5 5 लिख दिए। n का मान कितना है 2 तो 2 से गुना कर दीजिए n का मान बैठाएं तो चलिए अब क्या होगा दोस्तों अनुपात लिख दिए। उसके बाद फिर है आपका 4 गुना m का मान कितना है 3 तो 3 लिख लीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए 5। उसके बाद दोस्तों n का मान कितना है 2 तो 2 से इसे गुना कर दीजिए। तो चलिए अब जो है कि दोस्तों 4 तिया 12 अब प्लस 5 दूनी 10 अनुपात दे दीजिए। इधर है दोस्तों आपका 4 तिया 12 अब माइनस 5 दूनी 10। अब देखिए दोस्तों यह जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 12 10 22 अनुपात यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। तो 12 में 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा आपका 2 1 2 और 11 2 ना 22 यानी कि दोस्तों 11 अनुपात 1 11 अनुपात 1 11 अनुपात 1 आया दोस्तों। देखिए अनुपात में रहता है जैसे कि आपको शुरू में बताए थे। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा दोस्तों 11/1 होगा, यानी कि दोस्तों 1 तो सबके नीचे छुपा रहता है, इसलिए आपका आंसर हो गया आपका 11। सिर्फ 11 कहाँ है 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 11। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न अगर आप दोस्तों शुरू से समझना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 1 जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्लेलिस्ट दिया हुआ है और वहाँ एकदम अच्छे से बताया गया दोस्तों। तो चलिए प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, यदि x/y बराबर 3/4 तो 6/7 प्लस x माइनस वाई बटे पर यदि x/y बराबर 3/4 तो 6/7 प्लस y माइनस
एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान है। तो दोस्तों इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। आपका यहाँ 6 लिख लीजिए, बटे 7 है 7 लिख लीजिए, प्लस है प्लस दे दिए। अब y का मान कहता है दोस्तों 4, तो चलिए 4 लिख लिए। उसके बाद माइनस है माइनस दे दीजिए, और x का मान कहता है 3, तो 3 लिख लीजिए यहाँ पे। अब बटे, अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे उसी तरह नीचे जो यहाँ बैठाएंगे, y का मान कहता है 4, 4 लिख लीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए। उसके बाद कहता है x का मान कहता है 3, तो 3 दे दीजिए। उसके देखिए ये हो जाएगा 6/7, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 3 7। तो देखिए दोस्तों जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, नीचे 7 आएगा, और फिर दोस्तों इधर आपका 6 1 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 7/7 आएगा, और ये 7 7 कट जाएगा, आपका ये पूरे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर में 1। आप बना सकते हो दोस्तों इस बैठा करके भिन्न का जो घटा भाग बनाए होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया आपका 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए दोस्तों आपका, फिर वही प्रश्न दोस्तों उसी तरह से प्रश्न लिया गया है। तो क्या करेंगे, 3 है 3 लिख लिए, ए का मान कहता है 4 और बी का मान कहता है 3, तो ए का मान 4 है तो 4 बैठा दिए, फिर प्लस है प्लस दे दिए 2, बी का मान कहता है तो 3, तो यहाँ पे बीच में गुना होगा दोस्तों। चलिए अब बटे कर दीजिए। उसके बाद फिर 3, ए का मान कहता है 4, तो 4 से गुना कर दीजिए इसको, फिर माइनस है माइनस दे दीजिए 2, और बी का मान कहता है 3, तो 3 गुना कर दीजिए इसे दोस्तों। अब देखिए अब आपका आ गया इधर, अब कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और इधर हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस 3 दूना 6, और नीचे हो जाएगा दोस्तों आपका 4 तिया 12 और माइनस 3 दूना 6। तो क्या करिए दोस्तों, अब देखिए 6 तो ऊपर जुड़ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा आपका ऊपर में 18 और नीचे हो जाएगा 6 घट जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 6 तिया 18, यानी कि आपका 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, 3 आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, यदि x/y बराबर 2:3, तो x² प्लस y² बराबर व्हाट। तो दोस्तों यह भी दोस्तों आपका जैसे कि आपका यहाँ x ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी x/y दिया हुआ है, अनुपात में है तो पहले वाला ऊपर रखते हैं और दूसरा नीचे रखते हैं, तो आपका x का मान 2 और y का मान 3 आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो x के जगह बैठाएंगे, तो x² है तो x का मान कितना है 2, तो 2 पे स्क्वायर कर दिए बटे 3, अब प्लस y पे स्क्वायर है तो y का मान कितना है 3, तो 3 पे स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 3 आपका आएगा। अब 3 1 3, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इधर दोस्तों आपका 3 1 3, कितना बार भाग लग रहा है इसमें 3 1 3, 3 बार भाग लग रहा है, तो 9 तिया 27, यानी कि प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। तो दोस्तों यहाँ 27 हो जाएगा। अब देखिए 7 4 11, नेक्स्ट दोस्तों 31/3, 31/3 आपका आ गया। फिर से एक बार दोस्तों समझ लीजिए सवाल को, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए दोस्तों इसे आप ऐसे x/y लिख सकते हैं, अब बराबर इसे दोस्तों 2/3 लिख सकते हैं, तो x का मान हो गया आपका 2 और y का मान हो गया 3। तो चलिए दोस्तों इसको बैठाइए, तो x का मान कितना है, यानी कि x पे स्क्वायर है, तो x का मान है 2, तो 2 पे क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, बटे 3 है तो 3 ले लिए, प्लस
उसके बाद y का मान कितना है 3, तो 3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब आपका आ गया 4 बटे कितना हो जाएगा 3, अब प्लस यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 9 हो जाएगा। नए कुछ तो इसके नीचे 1 है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, इसका एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा 3। अब 3 से इसमें भाग दीजिएगा, 3 1 का 3 एक बार में, तो एक बार इसको ऊपर में गुना करेंगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा, प्लस दे दीजिए। अब इधर जो दोस्तों भाग दीजिएगा तो 3 बार में भाग लगेगा, यानी कि 9 तिया 27 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया 27। अब जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 7 4 11, यानी कि दोस्तों 31 हो गया आपका 31/3। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यही हो गया 31/3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 31/3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार पीछे करके देख लीजिए। तो सवाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यदि b/a बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस b बटे 2a प्लस b प्लस 2/9 बराबर व्हाट। तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के लिए वही करेंगे दोस्तों जैसा कि करते हुए आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्या दिया हुआ दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, अब इसे यहाँ पे बैठाना है। क्या करना है, यहाँ अब बैठाना है। तो 2 गुना 1 का मान, देखिए दोस्तों, तो अब आप देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि दोस्तों हम इसे b/a लिख लिए बराबर आपका दिया है 25, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों 25 लिख देते हैं। और जब ये पॉइंट को हटाइएगा तो आपका नीचे कितना हो जाएगा 100। तो चलिए अब देखिए दोस्तों कट जाएगा, कटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि दोस्तों अब आपका आ गया b/a बराबर हो गया आपका 1/4, यानी कि b का मान हो गया 1 और a का मान हो गया 4। तो चलते दोस्तों इसको बनाइए, यहाँ पे दोस्तों इसको लिख लेते हैं b/a बराबर कितना आया था आपका 1/4, यानी कि a का मान 4 और b का मान आया 1। तो चलिए दोस्तों अब इस पे बैठाना है, यहाँ पे तो बैठाते हैं। जैसा कि 2 दिया हुआ है, 2 लिख लिए हैं दोस्तों, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है 4, तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद बटे दे दीजिए, और उसके बाद माइनस था ऊपर में दोस्तों आपका, और b का मान कितना है 1, तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद फिर 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब b का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लीजिए। उसके बाद प्लस 2/9 है। तो आप क्या करें दोस्तों, 4 दूनी 8 हो गया, अब माइनस 1 बटे, यहाँ दोस्तों भी 4 दूना 8, अब प्लस 1 हो गया, अब प्लस दोस्तों यहाँ 2/9। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए अब ये घट जाएगा, 8 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 7 बटे हो जाएगा 7 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जुड़ जाएगा 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 9 हो गया, अब प्लस यहाँ कहता है 2/9। तो देखिए दोस्तों आप अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 9, तो 9 1 का 9, यानी कि 7 उतरेगा, अब प्लस यहाँ आपका 9 1 का 9 2 उतरेगा, तो 7 2 कितना हो गया 9। तो अब आपका आ गया 9/9, यानी कि दोस्तों ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका सॉरी ये हो जाएगा 7/9, अब प्लस इधर कितना था 2/9। अब देखिए दोस्तों इतना आया था, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 9 9 1 का 9, यानी कि 7 उतरेगा, अब प्लस इधर 9 1 का 9, यानी कि 2 उतरेगा, तो 9/, आपका आ गया 9, यानी कि दोनों कट जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एक ही आएगा आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप नहीं समझे तो पीछे करके एक बार समझ लीजिए। तो चलते हैं पीछे सवाल, देखिए दोस्तों यह भी सवाल उसी तरह से बनेगा दोस्तों, इस सवाल में भी कुछ नहीं है, उसी तरह से बनेगा। जैसा कि दोस्तों समझिए कि यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं दोस्तों,
और पॉइंट उड़ाने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे 10 और आपका x तो ऊपर ही रहेगा बराबर। यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ भी आपका जो कि 4 लिख देंगे और y तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ दोस्तों 2 अंक के बाद है, यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 1 0 इसका 1 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, इधर से कोना कोनी गुना करिए चाहे इधर से गुना कोनी करिए, तो बात बराबर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 150x और बराबर इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4y हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपका आ गया, यदि 1.5x बराबर 0.4y हो तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम इसे दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं, इसे दोस्तों हम 15/10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पॉइंट हटाएंगे तो इतना हो जाएगा, x ऊपर में ही रहेगा बराबर। यहाँ भी दोस्तों हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4y बटे, क्योंकि 2 अंक था तो यहाँ दोस्तों 2 अंक यानी कि 1 पे डबल 0 बैठ जाएगा, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये कहते यहाँ पे 10 है दोस्तों, तो 10 गुना 15 कितना हो जाएगा, 150, यानी कि ये हो गया 150x अब बराबर, इधर दोस्तों पूरा कटिए गया था तो इधर हो गया आपका 4y। तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 150x बराबर 4y। तो दोस्तों देखिए, जब आपका 150x बराबर 4y आया, यानी कि दोस्तों आपका x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 150। तो दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x बटे y बराबर, x का मान कितना आया था 4, अब बटे y का मान कितना आया था 150। तो चलिए दोस्तों अब बैठाना है इस पे, तो y का मान कितना है 150, लिख लीजिए 150, अब माइनस है माइनस कर दीजिए, x का मान कितना है 4 तो 4 लिख लीजिए बटे, अब y का मान कितना है 150 तो 150 लिख लीजिए, और क्या है प्लस तो प्लस दे दीजिए, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 है x का मान तो 4 लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, नीचे हो जाएगा 154 हो जाएगा। तो क्या ये कटेगा, हाँ कट जाएगा दोस्तों। यह 73 दूनी मतलब कि 3 दूना 6 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 73 दूनी मतलब 73 बार में ये कट गया। ये भी कट जाएगा दोस्तों आपका, 77 दूनी कट जाएगा, 7 दूनी 14 किलो 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15, ये भी कट गया 154, 77 दूनी 154 और 73 दूनी 146, यानी कि आपका आंसर आ गया 73/77। 73/77 है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 73/77 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर नहीं देखे तो ध्यान से देखे दोस्तों एक बार पीछे करके। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्न है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है। दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के लिए उसी तरह बनाएंगे, जैसा कि दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/1। तो दोस्तों इसे क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो इधर से इसको गुना करेंगे और इधर से इसको गुना करिए, जैसे भी गुना करिए दोस्तों। तो चलिए जैसे कि इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि एक था एक बार गुना करेंगे, इधर देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों 4x
-4y। अब क्या करेंगे, जात जात में घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है x और इधर आएगा जा, तो ये प्लस में इधर बराबर के इस तरफ आएगा, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो इधर प्लस जाएगा, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x बराबर, इधर दोस्तों माइनस में आपका पहले से 4y है और ये प्लस में है तो इधर भी माइनस में आ जाएगा y, तो क्या हो जाएगा ये देखिए दोस्तों घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि बड़ा का चिन्ह है तो ये हो जाएगा -3x बराबर, इधर क्या है दोनों माइनस सेम है तो घट के क्या है 4 5 -5y हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5y हो गया। तो देखिए दोस्तों अब आपका आ गया यहाँ पे -3y अब बराबर इधर -5y 5 सॉरी दोस्तों यहाँ x हो जाएगा ये माइनस, तो अब आपका आ गया दोस्तों -3x बराबर -5y, तो ये बराबर का मैच कट गया। अब आपका x का मान आ गया कितना हो गया 5 और y का मान हो गया 3। तो दोस्तों अब इसे क्या करना बैठा था, x का मान आया था 5 और y का मान आया था आपका कितना 3, y का मान आया था 3, ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है बस इसे पे बैठाना दोस्तों, तो x स्क्वायर है तो x का मान कितना है 5 पे स्क्वायर हो गया प्लस y कितना है 3, तो 3 पे ये स्क्वायर हो गया अनुपात, इधर देखिए x फिर है दोस्तों x का मान कितना है 5 पे स्क्वायर हो गया, अब माइनस y का मान कितना है 3 है तो 3 पे स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 9 और अनुपात ये हो गया 25 अब -9, तो क्या करिए इधर आप जोड़ दीजिए, जब इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये 25 9 34, 25 9 34 हो गया अनुपात, इधर 25 में जब आप 9 घटाए कितना हो जाएगा 16, तो देखिए अब कट भी जाएगा दोस्तों 7 2 34 और इधर हो जाएगा 8 2 16, यानी कि 17:8, 17:8 कहाँ है दोस्तों 17:8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से दोस्तों 17:8। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए दोस्तों आपका, अगर नहीं समझा तो दोस्तों पीछे करके देख लीजिएगा। प्रश्न आपका यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट। दोस्तों यही प्रश्न उसी तरह से बन जाएगा। तो आपका एक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना है 1, तो चलिए बैठा लीजिए। तो एक्स का मान कितना है 2, यानी कि 2 पे स्क्वायर हो गया, माइनस वाई का मान कितना है 1, तो 1 पे स्क्वायर हो गया, अनुपात दे दीजिए। इधर आपका कितना है दोस्तों एक्स का मान कितना है 2, तो 2 पे स्क्वायर हो गया, प्लस वाई का मान कितना है 1, तो 1 पे स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 4, और 1 का मान तो अब माइनस है तो 1 का मान 1 क्या रहेगा, अनुपात 2 का मान हो गया 4, अब प्लस 1 का मान तो 1 ही रहेगा। तो ये देखिए 1 घट जाएगा इस पे 3:5, 3 अनुपात कहाँ है, कटेगा नहीं कटेगा, 3:5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, अब कल का पार्ट नंबर 4 जरूर देखिएगा दोस्तों, अब उसमें आएगा आपको बड़े बड़े सवाल बनाने के लिए। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न थे, बस सिर्फ एक्स और वाई का मान रखना था। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।